Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel Artistic Vocabulary. Today I'm here with a new video जिनमें हम insects and reptiles यानी कि कीड़े और रेंगने वाले जानवरों के नामों को इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में पढ़ेंगे। साथ पिक्चर्स भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप इजीली देख सकते हैं कि ये कौन सा वाला इंसेक्ट है और कौन सा रेप्टाइल है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिएगा ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में अभी गए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी ये वर्ड्स लर्न करना स्टार्ट किया है, तो उन्हें इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा आसानी होगी इन इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स के नाम देखने में। हमारी प्रीवियस वीडियोस भी बच्चों के लिए हैं, लेकिन बड़े भी देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्पेशली बच्चों के लिए है। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट वर्ड है हनी बी। हनी बी को उर्दू में कहते हैं शहद की मक्खी। शहद की मक्खी। नेक्स्ट वर्ड है बीटल। बीटल दोस्तों, बीटल को उर्दू में कहते हैं भंवरा। भंवरा। साथ में पिक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटरपिलर। कैटरपिलर को हम उर्दू में कहेंगे पतंगा। पतंगा। साथ में इसकी पिक्चर मौजूद है, आप देख लें कि ये कैसा दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है एंट। किसी भी किस्म की चूंटी को हम इंग्लिश में एंट कहते हैं, एंट। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। ये एक रेप्टाइल है और इसे हम उर्दू में कहेंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ। ये ज़्यादातर पानी में रहता है और ये रेप्टाइल इसकी क्लास है और इसे उर्दू में मगरमच्छ कहते हैं और इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वास्प। वास्प ये एक इंसेक्ट है, इसे हम उर्दू में कहेंगे भड़। भड़। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई। दोस्तों, मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं, फ्लाई। साथ में पिक्चर मौजूद है। खैर, मक्खी तो आप सब ने ही देखी भी है, हर घर में ही मौजूद होती है, हर घर में हर जगह पे मक्खियाँ ही नज़र आ रही होती हैं, तो इसे हम इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं और उर्दू में इसे हम मक्खी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई। फायरफ्लाई को हम उर्दू में कहेंगे जुगनू। जुगनू। इसकी पहचान ये है कि इसकी पीछे से लाइट जलती है, ये मतलब अंधेरे में ये रोशनी फैलाता है, तो इसे हम इंग्लिश में फायर फ्लाई कहते हैं, क्योंकि ये फायर फ्लाई की तरह दिखती है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में फायर फ्लाई कहेंगे और उर्दू में इसे हम जुगनू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉग। सो फ्रेंड्स, फ्रॉग जो है वो रेप्टाइल है और इसे उर्दू में हम कहेंगे मेंढक। मेंढक। नेक्स्ट वर्ड है बेड बग। बेड बग, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खटमल। खटमल। साथ में पिक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। खैर, खटमल भी घरों में पाए जाते हैं, ये बहुत आसानी से जाते नहीं हैं। जब ये एक दफ़ा किसी के घर में चले जाएं, घुस जाएं, तो ये बहुत मुश्किल से ख़त्म होते हैं। बहुत ही ढीठ किस्म का इंसेक्ट है ये। तो खटमल के बारे में ऑब्वियसली आप सबको ही पता होगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी, और इसे इंग्लिश में हम बेड बग कहते हैं, बिकॉज़ ये ज़्यादातर जो है बेड्स के कॉर्नर्स पे या कबर्ड के कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस। टॉर्टोइस या टर्टल, इसे उर्दू में कहते हैं कछुआ। कछुआ। दोस्तों, ये भी एक रेप्टाइल है, इसे इंग्लिश में टॉर्टोइस और उर्दू में कछुआ कहा जाता है और साथ में पिक्चर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है स्नेल। स्नेल ये एक इंसेक्ट है और इसे हम उर्दू में कहेंगे जोंक। जोंक। ज़्यादातर लोग इसे भी रेंगने वाला कीड़ा ही कहते हैं, बिकॉज़ ये भी ज़मीन पर रेंगता है। इंग्लिश में इसे स्नेल कहते हैं और उर्दू में इसे जोंक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, ये ग्रासेस में होते हैं, ज़्यादातर ग्रीन एरियाज़ में, ग्रासेस में, और इसे उर्दू में हम टिड्डा कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे टिड्डी कहते हैं।
पंजाबी में। तो इंग्लिश में इसका नाम है ग्रास हॉपर और उर्दू में इसका नाम है टिड्डा या टिड्डी, जो आपको ईजी लगे। पिक्चर साथ में मौजूद है, आप देख सकते हैं ये कैसा होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोवॉर्म। अगेन फ्रेंड्स, ये जुगनू है, इसे हम फायरफ्लाई भी कहते हैं और ग्लोवॉर्म भी कहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसे डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। सो यू कैन आइदर कॉल इट फायरफ्लाई और ग्लोवॉर्म, दोनों का मतलब जुगनू ही है। नेक्स्ट वर्ड है लाइस यानी जुएं। इंग्लिश में हम कहेंगे लाइस और उर्दू में कहेंगे जूं। और अगर ज़्यादा है, अगर एक है तो उसे लाइस कहते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसे लॉस कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं जूं। नेक्स्ट वर्ड है स्नेक। स्नेक जैसे आप सबको ही पता है कि एक रेप्टाइल है और बहुत ही फेमस रेप्टाइल है स्नेक, जिसे उर्दू में सांप कहते हैं, सांप। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को हम उर्दू में कहते हैं बिच्छू, बिच्छू। साथ में पिक्चर मौजूद है, आपको पता ही होगा कि ये कैसा दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है लॉबस्टर। लॉबस्टर यानी कि झींगा मछली। ये बेसिकली एक इंसेक्ट है और ये खाया भी जाता है। काफ़ी कंट्रीज़ में इसे लोग खाते भी हैं। सो इसे हम लॉबस्टर कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में झींगा मछली। ये मछली की ही एक किस्म है, पानी में रहते हैं, है ये इंसेक्ट झींगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्माइट यानी दीमक। ये एक ऐसा कीड़ा है जो दीवारों के अंदर पैदा होते हैं और दीवारों को ख़राब कर देते हैं। तो इंग्लिश में इन्हें टर्माइट्स कहा जाता है और उर्दू में इसे हम दीमक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर। ये तो आप सबको ही पता है कि मच्छर कैसा दिखता है, साथ में उसकी पिक्चर भी मौजूद है। इंग्लिश में इसे मॉस्क्यूटो कहा जाता है और उर्दू में इसे मच्छर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइडर। स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी। ये भी फ्रेंड्स किचन की कबर्ड्स में या ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं, छोटे से स्पाइडर्स होते हैं, आप सब नहीं देखे होंगे। उर्दू में तो इसे मकड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम स्पाइडर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये एक इंसेक्ट है, पानी में रहता है, इसलिए हम इसे आबी तेंदुआ कहते हैं, आबी तेंदुआ। इसके 7 पाँव होते हैं दोस्तों। ये एक इंसेक्ट है, पानी में रहता है, इंग्लिश में इसे हम ऑक्टोपस कहते हैं, ऑक्टोपस। नेक्स्ट वर्ड है वेब यानी कि मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले को इंग्लिश में वेब कहा जाता है और वो कुछ ऐसी दिखती है जैसे इस पिक्चर में मौजूद है। नेक्स्ट वर्ड है सर्पेंट। ये एक किस्म का सांप होता है, सांप की एक किस्म है जिसे इंग्लिश में सर्पेंट और उर्दू में नाग कहते हैं, नाग। नेक्स्ट वर्ड है लिजर्ड। लिजर्ड मतलब छिपकली, छिपकली। लिजर्ड को हम इंग्लिश में लिजर्ड कहेंगे और उर्दू में छिपकली कहेंगे। ये भी हर घर में ही मौजूद होती है, हर जगह पे ही मौजूद होती है, आप सब ने ही देखी होगी। सो उर्दू में भी आपको इसका नाम पता होगा और मोस्टली लोगों को इंग्लिश में भी पता होगा। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो उनके लिए इसे इंग्लिश में हम लिजर्ड कहते हैं और उर्दू में छिपकली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड शार्क। शार्क ये एक रेप्टाइल है जो पानी में रहता है, मछली की किस्म है और उर्दू में इसे शार्क मछली ही कहेंगे। इसका उर्दू में भी और इंग्लिश में भी नाम शार्क ही है। नेक्स्ट है हमारे पास हिपोपोटामस। हिपोपोटामस इसकी स्पेलिंग ज़रा मुश्किल है, एक ये बड़ा वर्ड है, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है। सो आप इसे हिपो और पोटामस 2 अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले आप इसे हिपो पढ़ेंगे और फिर इसे पोटामस पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हिपोपोटामस को हम उर्दू में दरियाई घोड़ा कहते हैं बिकॉज़ ये पानी में रहता है, ठीक है, और ये एक रेप्टाइल है। तो इंग्लिश में इसे हिपोपोटामस कहते हैं और उर्दू में इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। साथ में पिक्चर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है।
नेक्स्ट वर्ड है मोथ। ये दिखने से ही पता चल रहा है कि एक इंसेक्ट है जिसे आमतौर पे परवाना कहा जाता है। परवाना, मोथ, परवाना। नेक्स्ट वर्ड ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जिसे ज़्यादातर पंजाबी में लोग कहते हैं पम्बीरी और उर्दू में इसे हम बम्बीरी कहते हैं। बम्बीरी, साथ में पिक्चर मौजूद है। ये भी घरों में अक्सर आ जाती हैं, पाई जाती हैं, नज़र आती हैं और लोग इसे बम्बीरी कहते हैं। इंग्लिश में इसका वर्ड है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, इसके पर ये इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पर लगे हुए हैं और ये काफ़ी ऊंची उड़ सकती है, ऊपर नीचे उड़ सकती है, तो इस वजह से इसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है और उर्दू में इसे बम्बीरी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच भी हर घर में ही मौजूद होता है। इसे इंग्लिश में भी कॉकरोच कहेंगे और उर्दू में भी कॉकरोच ही कहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प होगी। अपने घर में बच्चों को ज़रूर दिखाएं। ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है और आप बड़े भी इसको देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।